अक्षय शर्मा सर। जी क्या मसला है पूरा? सर मसला इन्ना है कि अस सर अपने पुल उप्पर खड़ोते थे, ये 4 लेडीज़ एक इंदर जेंट्स आ, वो गाय लेइयै 12-13 गाय लेइयै जेह्ड़ियां जा दे पैदल। असें इ'नें रोकेआ ते असें इ'नें बोलेआ कि म्हाराज अपनी परमिशन दस्सो सिर्फ ते चली जाओ। ते सर इ'नें सानूं इक डॉक्यूमेंट दित्ता जेह्ड़ा भी मतलब पुलिस वेरीफाई नहीं हा। असें ओह् दिक्खेआ उद्धर एक लिखे दा 5 गाय ते छोटे बच्छड़े जेह्ड़े 4 हे। उं'दे कोल जेह्ड़े ऐहे ओह् 4 ही 2 गाय हियां ते 2 ही बछड़े हे, एक बछड़ा हा। ते जेह्ड़े दूई साइड होर हे हाथ पिच्छें, उं'दे कोल कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हा। असें सिर्फ इन्ना ही बोलेआ सानूं डॉक्यूमेंट दस्सो ते तुस जाई सकदे हो। ओह्दे बाद असें अपने पुलिस आह्ले सद्दे, उ'नें अग्गुआं इ'यै गल्ल बोली कि म्हाराज अपने डॉक्यूमेंट लेआओ, नेईं तां अपनी पुलिस चौकी जाओ ते अपने क्लियर कराओ ते आई जाओ लेइयै। इन्ने असें नहीं जान देने। अस इ'यै गल्ल बोलने आं कि जिन्ने भी जाना है ओह् डॉक्यूमेंट लेइयै जाए, असें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जिले ने कित्थे रोकेआ ते क्या कुछ ने दस्सेआ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ सर कोई एक कागज? डॉक्यूमेंट उ'ऐ दस्सेआ सिर्फ इक ही, ओह्दे बाद इंदे सिर्फ 2 ही रेह्दियां लेडीज इत्थै और सब चली गेदे सारी तरह। जेंट? एक जेंट आ सर। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿ मतलब के चाहते हो कि वेरीफाई होने तो ਉਹਦੇ बाद वेरीफिकेशन करो ते जाई सकदे सर। अस नहीं रोक सकदे क्योंकि अगर किसी दे घर दे ना अस उसी नहीं ऑब्जेक्शन करदे, बट एक गल्ल है डॉक्यूमेंट पूरे करो ते जाओ, नहीं तो अस इधर कोई भी नहीं टप्पन देने, विदाउट डॉक्यूमेंट कोई नहीं टप्पन देने। रानी जी बताएंगे क्या पूरा मामला हुआ? यहाँ पर आप पहुंचे, हमने देखा कई सारे मवेशी पशुधन जो यहाँ पर बांधा हुआ है। सुबह आज कोई 7:30 के करीब मुझे फ़ोन कॉल आता है रोमित शर्मा चढ़वाल से, जो कि मेरा एथलीट भी है। इसने जो बाबा सन्याल जी के जहाँ पे बाबा जी हैं वहाँ पे लंगर लगाया हुआ है, और उसी के दौरान उस पुल के नीचे से ये लोग 14 से 15 मवेशियों को लेके जाते हुए पाए गए। तो इन लोगों की टीम ने इनसे परमिशन मांगी, तो वो परमिशन जो थी इनके पास वो फोरलैंड के जो सरपंच हैं राजेंद्र ठाकुर जी, उन्होंने दी हुई थी। तो जब उनसे भी हमने इंक्वायर किया तो उन्होंने कहा कि ये परमिशन मैंने इनको नहीं दी थी काउज़ की। तो ये कहीं ना कहीं एक इंक्वायरी का मैटर है कि अगर 15 मवेशी इनके, अगर ये डेरा भी मूव ऑन कर रहे हैं तो ये विद परमिशन क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर ये खड्ड के रास्ते से जा रहे हैं, अगर रास्ते में इनको कोई पूछता है, वो तो कोई भी पूछ सकता है। आज आप हालात देख रहे हैं कि खास करके इस इलाके के हालात कैसे बने हुए हैं, और इन हालातों को देखते हुए अगर आज हम मवेशियों को मूव कर रहे हैं, और ख़ास करके अगर पर्टिकुलर मैं अपने धर्म की बात करूं तो हिंदू धर्म को लेके अगर आप लोगों ने गाय माता को लेके कहीं की तरफ से आपने मूव करना है, चाहे वो 1 है चाहे वो 15 है, तो वो उसकी परमिशन आपको लाजमी बनती है। वो बनती है ज़िला सचिवालय से, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से। तो वो परमिशन इनको दी गई, तो उन्होंने वो इनके इलाके के थे, इनको परमिशन दी। तो ये मवेशी लेके अगर टूवर्ड्स वैली की तरफ जा रहे थे, सब लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं ऊपर शला में ये जो मवेशी हैं इनकी तस्करी की जाती है टूवर्ड्स कश्मीर। कितनी नकेल कसी हुई है ज़िला इंतज़ामिया ने, चाहे वो ज़िला की पुलिस हो, जिला सचिवालय हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो कहीं ना कहीं ये इंक्वायरी का मैटर है कि ये किस तरीके से, किसकी आड़ में ये लोग इन मवेशियों का यहाँ से तस्करी कर रहे थे या अपने डेरे को मूव ऑन कर रहे थे। आपने देखा होगा कि इसमें से जो आपके शूट आउट के माध्यम से कि मैक्सिमम काउज ऐसी हैं जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया है, जिनके साथ कोई बछड़े नहीं है। तो इन्होंने सैम्पथी तौर पे 2 गायें ऐसी रखी साथ में जिनके साथ छोटे छोटे बछड़े हैं, और एक इन्होंने और सैम्पथी के तौर पे उसमें बफेलो का एक छोटा बच्चा रखा हुआ है कि वो कहीं ना कहीं एक आपको पता है कि जब वो शक्ति सुई खड़कती है तो कहीं ना कहीं वो आके उस पर रुकती है। तो ये जैसे आपने इनके बयान लिए हैं कि हमारे 2 जानवर पीछे हैं, 2 आगे हैं, एक डेरा पीछे है, एक आगे है, तो ये कहीं ना कहीं एक इंक्वायरी का विषय है। तो मैं इस इलाके के जितने भी जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको बोलना चाहूँगा कि आगे ही आप लोगों का ये जो एरिया, ये बहुत सेंसिटिव एरिया बना है, तो इस तरीके का माहौल यहाँ पे क्रिएट ना हो, इस तरीके की परमिशंस इनको ना दी जाएं। अगर इनको परमिशन दी जाए तो वो प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ हो, और इसके साथ साथ यहाँ के जितने भी डिंगाम के इस इलाके के डिंगाम जोन के जितने भी यहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम समाज को एक दिशा दे सकते हैं, एक दशा दे सकते हैं, उनके आगे मेरा ये आग्रह रहेगा कि अगर आप लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम अगर कोई दूसरे समाज के लोग करते हैं तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मीडिया के माध्यम से मैं आपका भी आभारी रहूंगा कि हमारे एक छोटे से फ़ोन कॉल पे आपने ये सारा जो कंटेंट है उसको कवर करने का हमारे ऊपर एक एहसान किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस समाज का हिस्सा हैं। और मैं अपने आज के इस संदेश के माध्यम से समस्त समाज को ये आश्वस्त कर दूं कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं ये ना तो बर्दाश्त की जाएंगी और ना ये सहने के काबिल हैं। अगर हमारी भावनाओं को किसी भी तरह से अगर कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम आपको पहले भी ये मीडिया के माध्यम से सचेत कर चुके हैं कि हमारा समाज इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं सबसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरह की जो भी गतिविधियां हैं उन पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। जैसे कि जिला इंतजामिया ने बोला है कि अगर आपने, पहली बात तो ये है कि ये जो
काउ शिपमेंट्स हो रही हैं, ये इलीगल है, टोटली बैंड है, ये बंद है। जिला इंतजामिया की तरफ से इन पे टोटली रोक है। आपने देखा होगा कि जगह जगह पे कंटेनर, जगह जगह पे काफी मात्रा में ट्रक्स रोके जा रहे हैं। अगर आप पैदल लेके जा रहे हैं, अगर आपसे कोई परमिशन पूछता है तो आपको वो परमिशन दिखानी पड़ेगी। और महज आप किसी की परमिशन को मिसयूज करें, ये भी नहीं चलेगा। आप उस पे काऊ एनिमल तो 2 लिखवा के लाएं और ऊपर से आप 5+4+9 करके आप उसको 15 कर लें, ये भी नहीं चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश है। तो मैं लिहाजा मीडिया के माध्यम से सबके आगे अपील करना चाहूंगा कि इन चीजों का कॉग्निजेंस लिया जाए, रिपोर्ट ली जाए और इनकी एक प्रॉपर लेवल पे इंक्वायरी की जाए। जी जल्दी बताएंगे, जो परमिशन यूज़ की गई थी मालूम हुआ कि वो आपकी थी, कब आए थे आपके पास और क्या कुछ इन्होंने कहा था? ये कल मेरे पास 2 लड़के आए थे। उन्होंने मेरे को बोला था कि हमने कश्मीर को जाना है और हमें परमिशन दी जाए। तो मैंने उनको बोला कि परमिशन हमारी तो नहीं चलती है, पुलिस की। आप 2 हफ्ते पहले आपकी कोई वेरिफिकेशन हुई थी, उसमें क्लियर हुआ था कि जब भी कोई जाएगा तो इन्फॉर्म करके अपने पुलिस स्टेशन जो नियरेस्ट है वहाँ पे इन्फॉर्म करके जाना और क्या क्या साथ जाएगा उसको क्लियर करना है। तो मैंने इनको ये दिया था लिख के कि ये मेरे सैट मोड़े में रहते हैं और सैट के बाद ये जाएंगे कश्मीर को जाएंगे, और पूरा इनका एड्रेस लिखा था। और एक जो क्वांटिटी इन्होंने लिखी एनिमल की, ये मैंने नहीं लिख के दी है। और मैंने इनको बोला था कि पुलिस से वेरिफिकेशन करना। तो ये जो लोग हैं वही चीज़ लेके यहाँ पे आए। जब मेरे को कॉल आया, मैं तभी सुबह से यहाँ पे इन अपने भाई साहब के साथ यहाँ पे हूँ। मैंने बोला कि हमने जो लिख के दिया हमने तो क्लियर है। मैंने तो बोला कि पुलिस वेरिफिकेशन करेगी। पुलिस इनके मतलब कि घर में जाती है, वहाँ वेरिफिकेशन करती है और इनके फ़ोटो विद परमिशन के साथ लगाती है, क्योंकि पहले भी ऐसा होता था और डीसी ऑफिस से परमिशन बनती थी। तो हमें लिख के देना पड़ता कि ये हमारे गांव में रहते हैं और ये उधर जाएंगे। आगे परमिशन देना जो अथॉरिटी है वो डीसी साहिब की है, प्लस अपने पुलिस स्टेशन वेरिफिकेशन करेगा। और मैंने इतना ही, जब मेरे को कॉल आई तो मैं यहाँ पे पहुँचा और मैंने पूरा क्लियर किया कि ये मैंने नहीं लिख के दिया। कुथू आयो कुथे रोंदे हो हैं? ਸਾਈਡ ਦਾ ਇਹ ਕੁਥੇ ਪਿਆ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਰੈਣੀ ਦੇ ਕਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਲਈਏ ਕੁਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਗਾਵਾਂ 2 ਸੂਈ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਆ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵਧੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੇੜੇ ਸਾਡੇ ਤਰੇੜੇ ਉਹ ਦਿਖੀ ਲਿਓ ਗਾਵਾਂ ਵਧੀ। ਬੰਦੇ ਤੇ 2 ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋ ਜਨਾਨੀ? 2 ਕਹੇ 2 ਗਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਗਈਆਂ ਇਨਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਦਿਖੇ। ਤੇ ਖੱਡੋ ਖੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਜਾਈ ਸਕਦੇ? ਸੜਕੋਂ ਗਏ ਰਸਤਾ ਹੈ ਖੜੋ ਖੜਾ ਸੇ 8 ਵਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਥੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਰਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀਰ, ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੜਲੇ 8 ਵਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਈ ਦੀ ਗਾਵਾਂ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਲੈਣੀ ਹਾਲੇ। ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਣੀਆਂ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਹੋਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਕੇ वेरिफिकेशन करी के गई दी, आधार कार्ड चेक करी के गई दी।